बोल दिया गया, कह दिया गया, ट्रेनिंग दे दिया गया, उसके बाद आप उन चीजों को नहीं करते हैं तो आप दोषी ठहरेंगे। तो आज से याद रखिए, प्रमोद भाई भी किसी किसी की बात सुन करके बोलता है। और ध्यान दीजिएगा, परमेश्वर यहां पर अगर काम कर रहा है तो आप ये मत समझना कि अंधकार की शक्तियां आप पास में रहकर काम नहीं कर सकती, कर सकती हैं। कोई भी हो आपके अड़ोस पड़ोस में। यहां तक ध्यान देना, प्रभु यीशु मसीह की मंडली में पतरस में एक बार काम कर रहा था, यहूदा इस्करियोती में काम कर रहा था, जबकि एक ही मंडली में, एक ही घर में, एक ही चर्च में रह रहे हैं। कौन कौन? परमेश्वर और इधर शैतान। क्या बोल रहा है? शैतान दूर हो, बोला कि नहीं बोला यीशु मसीह ने पतरस को? क्या कर रहा था वो? प्रभु यीशु मसीह की योजना को, प्रभु यीशु मसीह की, आज हम इस अवस्था में देखेंगे, इस जमाने में हम देखेंगे तो कई बार आपको चर्च जाने से मना करेंगे, प्रार्थना करने से मना करेंगे, आराधना करने से मना करेंगे। तो ये होगा कौन? पक्का शैतान समझो। चाहे आपकी मम्मी में क्यों ना काम कर रहा हो, चाहे आपके बाप में भी क्यों ना काम कर रहा हो, चाहे आपके भाई, आपके बहन, आपके किसी भी परिवार के रिलेशन के किसी भी या गांव ग्राम किसी व्यक्ति के अंदर में काम क्यों ना कर रहा हो, आराधना, प्रार्थना, वचन सुनने, संगति करने के लिए अगर मना कर रहा है तो पक्का शैतान समझना है। यीशु मसीह ने जैसा बोला है, शैतान दूर हो, तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्य की बातों पर क्या लगा रहा है? कान लगा रहा है, मन लगा रहा है। दूर हो इसलिए। हालेलुया, हालेलुया। एक्शन को आपको समझना पड़ेगा। शैतान भी वहीं पर काम करता रहता है, परमेश्वर के रास्ते में आपको चलने के लिए अड़ंगा बनता है, मतलब वहां पर ना जाए करके। यहूदा इस्करियोती जब एक समय आया तो प्रकट कर दिया, टुकड़ा, मैं जिसको टुकड़ा दूंगा वही व्यक्ति मुझे पकड़वाएगा। कौन था? उसकी मंडली में ही तो था, करीबी के लोग, क्योंकि वही सारा चीज को जान चुका था। बाहर के किस माई के लाल में दम है कि वो को क्या करेंगे आपको? जब आपके बारे में, आपका उठना बैठना नहीं जानते हैं, वे क्या आपका विरोध करेंगे? जरा सा बोल नहीं पाएंगे, जरा सा आपकी कमजोरी को नहीं जान पाएंगे तो कौन व्यक्ति है जो आप पर क्या करेगा? उंगली उठाएगा? आपके घर का खुद का व्यक्ति अधिकतर। डंके की चोट में बोला जाएगा ये बातें, कोई और नहीं। ये वचन कहता है कि मनुष्य के बैर उसके घर ही के लोग होंगे। ऐसा होंगे तो लिखा हुआ तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे, पंचायतों में तुम्हें कोड़े मारेंगे। ये बातें उस प्रेरितों के जीवन में पूरी हुई जो प्रथम 12 प्रेरित हुए। आज हमारे लिए ऐसी घड़ी नहीं है। अगर ऐसी परिस्थिति आ भी जाती है, परमेश्वर उन जगह से निकाल करके हमें बाहर करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए अब ये अंतिम युग में ये चीज करना है, बुरा न मत देखो, बुरा मत सुनो। दो ही बात, अगर सुनोगे दिल में उतरेगा, और दिल में अंदर आकर जल वो क्या होगा? वो फलवंत होगा, अंकुरित होगा, उसके बाद बढ़ेगा, फिर वही चीजें बाहर निकलेगा। मछली अगर जल में है तो जीवित है, और जल से बाहर निकाल दिया जाए तो हर व्यक्ति अगर पवित्र आत्मा रूपी जल में अगर अंदर है तो वो जिंदा रहेगा। बाहर निकले मतलब खत्म। हव्वा परमेश्वर की आत्मा से, मतलब महिमामय वस्त्र से ढकी हुई थी, वहां से बाहर निकली, ताका झाकी किया और शैतान की आवाज को सुनी और देखी, और लिखा हुआ है देखने सुनने के द्वारा। आप पढ़ेंगे क्या? आप पढ़ेंगे? 6 पद, 3 का 6। अतः जब स्त्री ने देखा, ध्यान दीजिए, पहले हमने क्या बोला? बुरा मत देखो। इससे पहले वो बुरा नहीं देख रही थी, पवित्र थी, शुद्ध थी, लेकिन जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा, उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है और देखने में मन भाव, और देखने में मन भाव। आज भी देखिएगा,
कई हमारे आजू बाजू में, अड़ोस पड़ोस में, टीवी सिनेमा में, मोबाइल में अधिकतर ऐसे ही देखने में मन भावक, मन को मोहने वाला, मन को भाने वाला, आगे और बुद्धि देने के लिए और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। उसका ऊपर को पढ़िए, स्त्री ने सर्प से कहा, 3 का 1 से पढ़ो। यहोवा परमेश्वर ने हाँ जितने बनेले पशु हाँ बनाए थे, हाँ, उन सब में सर्प धूर्त था। उन सब में सर्प एकदम धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका से हाँ, किसी वृक्ष का फल न खाना। न खाना। स्त्री ने सर्प से कहा, हाँ, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि हाँ, न तो तुम उसको खाना हाँ, और न उसको छूना, बस, नहीं तो मर जाओगे, नहीं तो मर जाओगे। जल का उदाहरण इसलिए दिया गया, जल के अंदर में अगर पवित्र आत्मा रूपी जल में अगर हर कोई व्यक्ति डूबा हुआ है, छिपा हुआ है, तो सुरक्षित है। हालेलुया। अन्यथा जल से बाहर आए क्या सूखी मछली जैसे सुक्सी हो जाता है। क्या हो जाता है? सुस्की बोलते हैं इधर की भाषा में, वैसा हो जाएगा। और देखना ऐसा क्या हो जाता है, वो क्या बोलेंगे भाई, टेढ़ा हो जाता है, मुड़ जाता है। छत्तीसगढ़ी में बोला जाए तो टर्रा हो जाता है। क्या हो जाता है? इस स्त्री ने पहले तो सुनी, उसके बाद देखी, क्योंकि सुनी और देखी, सुना और देखा, दोनों बातें। आज के जमाने में भी सुनना और देखना, सुनना और देखना, सुनना और देखना, ये क्या हुआ? उसके अंदर में इच्छा जागृत हो गई। 6 पद में लिखा है, अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा है। पहले तो सुनी, क्या की? सुनी। पहले किसी से सुनते हैं, उसके बाद उसी चीज को क्या करते हैं? देखना शुरू करते हैं। उसके बाद वो अंदर जाता है और फिर लिखा हुआ है खाने के लिए, फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ है और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब दोनों की आंखें खुल गई कि उन्होंने क्या कर दिया? अपराध कर दिया, पाप कर दिया। सुनना और देखना, इन दोनों के द्वारा ये अधिकतर ये रास्ते हैं, ये मार्ग है जो कि मनुष्य के जीवन में, मन में पाप को लेकर, गंदगी को लेकर, अश्लीलता को लेकर, गंदे विचार, बुरे ख्यालात को लेकर आते हैं और वही कभी कभी स्वप्न दर्शन में ही बन के आ जाते हैं। ध्यान, मेरा ध्यान परमेश्वर को ग्रहण योग्य हो, लिखा है, प्रभु तेरे सम्मुख मेरा ध्यान तुझे ग्रहण योग्य हो। मेरा ध्यान परमेश्वर के सम्मुख ग्रहण योग्य हो। नहीं बैठ पा रहे हो तो ध्यान तो करते रहो, विचरण तो करो ताकि समझ में आ जाए। ये तो अवसर नहीं मिलेगा, ये इनको 3 बंदरों को, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत कहो। बुरा पहले नहीं देखोगे, बुरा नहीं सुनोगे तो बुरा बोलोगे भी नहीं। जो आप सुनते रहोगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो व्यक्ति जो सुनता है वही बोलता रहता है। जब कभी नया बात आपके अंदर में आएगा, ध्यान देना, कोई भी नई बात हो, आप नया बात सुनिए पहले, नया प्लान सुनिए पहले, उसके बाद वही प्लान आपको क्या करना पड़ता है? ट्रांसफर करना पड़ता है, शेयर करना पड़ता है वही बातों को। सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ? आप इतने उसमें पागलपन ऐसा छा जाता है कि उन्हीं चीजों को हमने बोलना शुरू कर देते हैं, फैलाना शुरू कर देते हैं। सही बात है। हमने जो कुछ नया पाया या जो कुछ अच्छा पाया या जैसा भी आपने पाया, उन चीजों को फैलाना शुरू कर देते हैं। खासकर मेरी बात तो है भाई, मैं पहले बोलूंगा, समझ में आ रहा है? अगर अच्छी बातें हैं शेयर कर दो फटाफट, ग्रुप में, उस ग्रुप में, इधर उधर जहां कहीं भी फैलाना है फैला दो। होता है कि नहीं होता है? तो जनाब हम बुरा नहीं देखेंगे और बुरा नहीं सुनेंगे तो बोलेंगे भी नहीं और वो हमारे जिंदगी में उतरेगा भी नहीं और वो फलवंत होगा भी नहीं। इसलिए आज से हमें फिर से एक फैसला लेना है कि आज हम क्या करेंगे? दूसरों के लिए उदाहरण का कारण बनेंगे। हम खुद उन बातों को पहले फॉलो अप करेंगे, पूरा करेंगे। उसके बाद हमारे पीछे आने वाली पीढ़ी, हमारा घर बार, ये जितने भी लोग हैं, ये सब
उन काम को करेंगे और आज से हम निर्णय लेते हैं कि इन्हें बुरा नहीं देखेंगे और न बुरा सुनेंगे। सुनने और करने के द्वारा अर्थात सुनने और देखने के द्वारा ये जब हमारे अंदर में जा रही हैं